हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फेयर। तो टाइप्स ऑफ फेयर में आज मैंने दो फेयर चूज किया है। पहले फेयर का नाम है पब्लिश्ड फेयर और दूसरे फेयर का नाम है प्राइवेट फेयर। तो जानकारी ना होने के अभाव में कई बार ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एक्सपर्ट गलत फेयर चूज कर लेते हैं और जिसके वजह से जो टिकट की कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिश्ड फेयर के बारे में बात करेंगे। पब्लिश्ड का मतलब होता है पब्लिक को पता हो गया, सभी लोगों को पता है। इसका मतलब यह है, अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं, पब्लिक फेयर्स और पब्लिश्ड फेयर्स विजिबल टू द पब्लिक एंड आर अवेलेबल फॉर परचेज थ्रू एयरलाइन वेबसाइट्स, ट्रैवल एजेंट्स एटसेट्रा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यात्रा.com पे जो फेयर चेक करेंगे, सेम फेयर आपको मेक माई ट्रिप पे भी मिलेगा। हाँ, 50-100 रुपए का फर्क आएगा और कभी कभी तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो आप यात्रा पे चेक कर लीजिए, मेक माई ट्रिप पे चेक कर लीजिए, अक्वा ट्रैवल पे चेक कर लीजिए, किसी और वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, या कोई भी जीडीएस हो, अमेडियस हो या गैलीलियो हो या सैब्रे हो, हर एक जगह आपको फेयर एक जैसा ही आएगा, पर्टिकुलर एयरलाइंस, पर्टिकुलर फ्लाइट, पर्टिकुलर डेट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ट्रैवल एजेंट जो ट्रैवल एक्सपर्ट होते हैं उनको लोएस्ट फेयर नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कस्टमर भी इस फेयर को देख रहा होता है। तो अगर आपने इस फेयर पे मार्कअप लगाया, लेट्स टेक एग्जांपल 25,000 का फेयर है, जो यात्रा.com पे भी दिख रहा है, मेक माई ट्रिप पे भी दिख रहा है और पूरे पब्लिक को दिख रही है। तो अगर इसमें आप 1,000-2,000 का मार्कअप लगाते हैं, बेनिफिट लगाते हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो इमीडिएटली बोलेगा मुझे तो मार्केट में 25,000 का वेबसाइट पे दिख रहा है, तो आप 1,000 एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? डेफिनेटली। और क्या होता है, वो सेल लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है, आपके हाथ से निकल जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि अब ये कस्टमर फिर आएगा नहीं, उसको लगेगा कि मैं इसको चीटिंग कर रहा हूं। डेफिनेटली पब्लिश्ड फेयर में ऐसा ही होता। तो पब्लिश्ड फेयर इसलिए पब्लिक को ही दिखाया जाता है। इट मीन्स जितने भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट को शुरू में पब्लिक के लिए ही खोला था और उनका यह मकसद था कि मैं किसी भी जगह अपनी फिजिकल ऑफिस नहीं डालूं, वेबसाइट के थ्रू मैं बिजनेस करूं। अगर मैं फिजिकल ऑफिस डालूंगा तो मुझे स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, मुझे ऑफिस का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो वेबसाइट पे लोगों को बुलाओ, और वेबसाइट पे लोगों ने आना शुरू भी कर दिया। उसके लिए ऐप भी बनाया गया, मोबाइल पे आप बुकिंग भी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे डोमेस्टिक सेक्टर्स के लिए पब्लिश्ड फेयर पैसेंजर्स अपनी टिकट खुद ब खुद बुक कर लेते, अनटिल जब तक उनको कोई नॉलेज ना हो या वो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं या आप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो ये तो पब्लिश्ड फेयर की पूरी कहानी थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट फेयर। प्राइवेट फेयर जो होता है, ये एक एयरलाइन इसको केयरफुली मैनेज करती। तो पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, this airline fare type is a carefully managed inventory allocated to airline consolidator, travel agents and online travel agencies। इसका मतलब यह हुआ कि आप एयरलाइन से अलग से बातें करो, उनसे निगोशिएट करो, तोल मोल करो। आप उनको बोले मुझे दिल्ली गोवा का टिकट चाहिए, 2,000 टिकट चाहिए, या 1,00,000 टिकट चाहिए, मुझे दिल्ली लद्दाख का चाहिए, मुझे दिल्ली त्रिवेंद्रम का चाहिए। जो हॉट सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स आप 6 महीने सीजन स्टार्ट होने से पहले आप इनको एडवांस में परचेज करके रख ले। तो जब आप एडवांस में परचेज करके रख लेते हैं तो, और बल्क में परचेज करते हैं, तो एयरलाइन ऐसे फेयर को कम दाम पे ट्रैवल एजेंट को देती है। इस वजह से जितने भी B2B प्लेटफॉर्म हैं, आपको फेयर वेरी करेगा, किसी पे 3,000 का दिखेगा तो किसी पे 3,500 का दिखेगा। बट अब सवाल यह है कि क्या छोटे ट्रैवल एजेंट ये काम कर सकते हैं? तो मेरी जो अपनी सलाह है कि आप अभी अपने आप को ग्रोथ पे लाएं, अपने आप को ग्रो करें, उसके बाद ही आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इन्वेस्ट की जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। अब मान लीजिए आपने पैसे इस्तेमाल कर भी लिया, पैसे आपने मैनेज कर भी लिया, कहीं से किसी से उधार ले लिया, लोन ले लिया और आपने पैसे ले लिए, 2 करोड़ का आपने फेयर खरीद लिया एडवांस में।
आपने ये सोच के फेयर खरीदा दिल्ली गोवा क्रिसमस के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, दिल्ली कुल्लू का टिकट ले लिया आपने, दिल्ली आपने दुबई का ले लिया, दिल्ली बैंकॉक का ले लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग तो आपको जानते नहीं है, तो आपको टिकट खरीदेंगे कैसे? तो आप अपनी वेबसाइट बना के, B2B वेबसाइट बना के वहां पे ये फेयर अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप चाहें तो जो फेयर आपने परचेज किए हैं उस फेयर को जो बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसीज हैं जैसे कि यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, वहां पे भी आप उनसे बात करके अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो बेनिफिट होगा। पहला ये कि आपको मार्केटिंग के लिए ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, बैठे बिठाए आप मेक माई ट्रिप यात्रा.com के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह होगा कि आपको बुकिंग जो होगी वो इमीडिएटली होगी, क्योंकि वहां पे जो कस्टमर्स के क्वेरीज होंगे वो ज्यादा आएंगे। बस एक चीज का आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, अपनी कमीशन का, अपनी प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आपको यात्रा.com या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को देना होगा। लेट्स टेक एग्जांपल, दिल्ली गोवा का टिकट आपने खरीदा, आपको 3,000 का मार्जिन हो रहा है, तो 300 रुपए आपको ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट को देना होगा। तो इसको कई बार लोग प्राइवेट फेयर को निगोशिएटेड फेयर भी बोल देते हैं। तो ये तो आपकी दो चीजें हो गई। अब तीसरा एक होता है कॉर्पोरेट फेयर। कॉर्पोरेट फेयर जो होता है वो बड़े बड़े कंपनी एयरलाइन से एग्रीमेंट करके कम दाम पे टिकट उठाती है मार्केट में। जैसे कि मैं दो चार बड़े बड़े कंपनी के नाम ले लेता हूं, जैसे कि आपको हो गया कैडबरी हो गया, कोई बैंक हो गया, बहुत बड़े लेवल का बैंक है। तो उनको जो एयरलाइन होती है उनको टारगेट देती है कि भाई साल में मुझे 25 करोड़ का बिजनेस चाहिए। तो उनको भी पता है कि मैं 25 करोड़ का बिजनेस दे सकता हूं। तो एयरलाइन उनको क्या बोलती है कि ठीक है, हर एक टाइम पे आपको मार्केट से 10% या 20% का फेयर मिलेगा, वन टाइम डेट चेंज अलाउ होगा। अब ये जो कॉर्पोरेट फेयर है, ये कॉर्पोरेट फेयर हर एक सिस्टम पे शो नहीं करेगा। जिस कंपनी ने ट्रैवल एजेंट को ऑथराइज कर रखा है, सिर्फ उसी कंपनी के सिस्टम पे आपको ये कॉर्पोरेट फेयर काम करेगा, ये डिस्काउंट काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आप चाहोगे कि मैं GDS पे जाके, एमएडीएस पे जाके, गैलीलियो पे जाके डिस्काउंटेड जो कीवर्ड है, जो कोड वर्ड है, वो लगा के मैं 20% का डिस्काउंट ले लूं, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको तीन तरीके का फेयर बताया, प्राइवेट फेयर बताया, कॉर्पोरेट फेयर बताया, पब्लिश्ड फेयर बताया। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आपको यह फायदा होगा कि आप बगैर इन्वेस्ट किए थोड़े बहुत आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करें, आप किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पे, लाइक फॉर एग्जांपल विस्तारा हो गया, एयर एशिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, वहां पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें एज अ ट्रैवल एजेंट, एज अ सब एजेंट, अगर आईटा का सर्टिफिकेट नहीं है तो। आप जब अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, लॉगिन आईडी मिलेगी, तो आप क्या करें, 3 महीने या 4 महीने पहले 20-25 टिकट एज ए ग्रुप के नाम पे उठाएं। बट यहां पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। इसलिए केयरफुल रहना होगा क्योंकि आपको उन्हीं सेक्टर की रिक्वेस्ट डालनी होगी जहां पे आपको ज्यादा डिमांड आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली दुबई की ज्यादा डिमांड आती है, तो वहां पे आप ग्रुप के लिए उठा सकते हैं। तो आप 25 लोगों का 3 महीना पहले का ग्रुप का फेयर उठा सकते हैं। एयरलाइन फेयर कोट करके दे देती है, और एयरलाइन आपको दो बेनिफिट देती है। पहला बेनिफिट ये देती है, वो ये बोलती है कि आपको 25% या 50% एडवांस में देना होगा, लेकिन पैसेंजर के नाम नहीं देने होंगे अभी आपको। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा मैंने ग्रुप ले लिया तो मैंने 50% दे दिया, तो मुझे पैसेंजर का नाम भी हमें देना है? नहीं, अभी नहीं देना है। उसके लिए वो D-7 या D-15 का टारगेट रखती है। D-7 का मतलब हो गया डिपार्चर से 7 दिन पहले आपसे सारे पैसेंजर के नाम मांगेगी। तो आपका टिकट तो पहले से एडवांस में बुक हो गया। अब आप क्या करो, जो भी आपके पास आता है दिल्ली से गोवा के लिए, आप टिकट उसको बुक करो, नाम पैसेंजर्स का आप डिपार्चर से 7 दिन पहले पास करो, टिकट आपके पास ऑलरेडी है ही। और जब आप नाम 7 दिन पहले पास करोगे तो डेफिनेटली जो मार्केट में फेयर होगा वो डबल हो जाएगा।
तो हमारे ऐसे बहुत से ट्रैवल एजेंट इस ट्रिक को अपनाते हैं और वो स्टार्टिंग में 10-15 लोगों का फेयर उठाते हैं और जैसे जैसे डिपार्चर डेट नजदीक आता है उस फेयर को आप महंगे दाम पे बेच सकते हैं। आपने देखा भी होगा वेबसाइट पे कि अगर कल का फेयर चेक करो, अगर 10 दिन बाद का फेयर चेक करो तो फेयर में डिफरेंस आ जाता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे जहां का फेयर हमेशा हाई होता है, जैसे गोवा हो गया, आपको दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया। तो आप ऐसी जगह पे ग्रुप की बुकिंग बना करके ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बट आप थोड़ा सा अपने आप को केयरफुली इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ये तभी आप करेंगे जब आप श्योर हो कि आपके पास इस सेक्टर की बुकिंग आती ही आती है, अदरवाइज आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। दूसरा, अगर आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं है तो बिकम अ कंसोलिडेटर। आप कंसोलिडेटर बनिए और बल्क में टिकट परचेज कीजिए एयरलाइन से एडवांस में, और उसको आप टिकट बेच करके बहुत सारा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो ये थी आज की फेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हम और भी ज्ञान बढ़ाएंगे। आप हमारी सर्विस का फायदा ले सकते हैं। हम लोग आइटा की भी आपको दिलाते हैं, ट्रैवल टूरिज्म का कोर्स भी करवाते हैं और एयर टिकटिंग का भी कोर्स करवाते हैं। जीडीएस, अमेडियस, गैलीलियो जो भी आपको सीखना है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।